हेलो ऑल स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में वापस से एक बार आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम द फन दे हैड 9th स्टैंडर्ड का जो लेसन पार्ट 1 हम देख चुके हैं, उसके आगे का हिस्सा हम देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमने शुरू की थी पार्ट 1 में, जिसमें दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी, आप देख रहे हैं। और ये कहानी 2157 में पेश आ रही है, फ्यूचर में। और मार्गी और टॉमी ऐसे बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में रहते हैं और उनके घर में टीवी है जो उनका टीचर है। और उनके पास आज के जैसे टीचर नहीं है, जैसे मैनुअल, आज के जैसे इंसान टीचर उनके पास नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मार्गी का जो टीवी है वो खराब हो चुका है, टॉमी को एक बुक मिल चुकी है पुरानी, आज के दौर की, मतलब हमारा आप जैसी ओरिजिनल बुक। और वो बहुत खुश है इस चीज को पाकर और मार्गी को इसके बारे में बताता है। मार्गी का टीवी खराब है, टीचर खराब है, टेली बुक्स जिस पे आती हैं उसकी। और फिर काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो बनाता है। तो इस पेज पे पैराग्राफ नंबर 2 देखिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था, उस टीवी को बनाने वाला, टीचर को रिपेयर करने वाला इंसान, वो मार्गी को देखकर वो मुस्कुराया, उसके सर पे हाथ रखा, थपथपाया और उसकी मदर से कहा, मार्गी की मम्मी से कहा, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. उसने कहा कि मैडम जोन्स, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। और ऐसा कभी कभी होता है, those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने 10 साल के हिसाब से इसको भी सेट किया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. और उसने कहा कि मार्गी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इत्मीनान बख्श है। और वो मार्गी के सर पे हाथ रखकर उसने उसको प्यार से देखकर वो चला गया। उसके बाद नीचे का पैराग्राफ लास्ट। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। लेकिन मार्गी थोड़ी सी नाखुश है। उसको मार्गी को लग रहा था कि वो चाहती थी कि ये टीचर पूरी तरह से खराब हो जाए और एक तकरीबन कुछ दिनों के लिए ये यहाँ से चला जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. और एक बार ऐसे ही हुआ था, टॉमी का जो टीचर है वो खराब हो गया था, उसे रिपेयर होने के लिए 1 महीना लगा था और उसे रिपेयर करने लेकर चले गए थे वो लोग। तो मार्गी भी चाहती थी कि ऐसा ही उसके साथ कुछ हो, क्योंकि उसको उसके टीचर से ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि मशीन है दोस्तों। Because the history sector had blanked out completely. टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर खराब होने की वजह से 1 महीना वो चला गया था। आगे। So she said to Tommy, why would anyone write about school? और मार्गी ने टॉमी से पूछा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? जो किताब उन्हें मिली थी वो स्कूल के बारे में थी। और मार्गी का ये क्वेश्चन है कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा? स्कूल ऐसी क्या चीज खास है जिसके बारे में कुछ लिखा है? तो कितनी बोरिंग चीज है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड hundreds and hundreds years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी कहता है मार्गी को, बेवकूफ, ये हमारी और तुम्हारी जैसी स्कूल नहीं थी, बल्कि ये हमारे आबा अजदाद की सेंचुरीज अगो, सदियों पहले ऐसी स्कूल हुआ करती थी। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। मार्गी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कैसी स्कूल थी उस वक्त। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो मार्गी थोड़ा सा पढ़ती है वो बुक टॉमी के कंधे के पास बाजू में रुककर, और वो कहती कि उनका भी तो टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी कहता है, हाँ उनके टीचर थे, लेकिन हमारे जैसे नहीं, बल्कि वो मैन थे, इंसान थे। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहते हैं, मैन, इंसान कैसे टीचर हो सकते हैं? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी कहता है, हाँ वो इंसान थे, पढ़ाते थे, सवाल जवाब पूछते थे, चीजें बताते थे, बस समझाते थे बच्चों को, और होमवर्क भी दिया करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी कहते हैं, इंसान तो इतना अकलमंद नहीं है कि वो टीचर हो जाए। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है, नहीं, इंसान हो सकता है, मेरे डैडी मेरे टीचर उतना ही जानते हैं। आगे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी वो कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे डैडी को मेरे टीचर इतना पता है। तो मार्गी उतनी उस मामले में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती, लड़ना नहीं चाहती। She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me.
मार्गी कहते हैं कि हाँ लेकिन फिर भी एक अजनबी इंसान आदमी हमारे घर आया और हमें पढ़ाए, कैसा लगेगा? टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें कुछ पता ही नहीं। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर घर पे नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक खास बिल्डिंग थी स्कूल के लिए और सब बच्चे वहां जाया करते थे। जैसे दोस्तों आज आप जाते हो आजकल, आजकल नहीं लॉकडाउन में, बट आप जाते हो स्कूल, है ना? हमारा बिल्डिंग है और हम जाएंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीजें एक क्लास में बैठकर सीखा करते थे। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, और वो हम उम्र हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और मार्गी कहते हैं कि हाँ मेरी मम्मी भी कहती है कि सभी उम्र के बच्चों के लिए टीचर होने चाहिए, उनकी उम्रों के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ये नई बुक ना पढ़ो। आई डिडंट से इट, आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहते नहीं मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, उसे हालांकि ऐसी स्कूल के बारे में, पुरानी वाली स्कूल के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने कुछ इस स्कूल के बारे में पढ़ा ही था कि मार्गी की मम्मी आवाज देते और कहते कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। आगे मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, फिर नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मम्मी कहती अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहते हैं कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, उनके घर पे देखो बच्चों, यहाँ पर उनके घर पे टाइम है स्कूल का, एक कमरे में वो टीवी लगा है और वहां पे उन्हें जाना है उसी पर्टिकुलर टाइम में और वहां पे पढ़ना है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी कहती है टॉमी से, क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ वापस दोबारा पढ़ सकती हूँ स्कूल टाइम के बाद? मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, वो थोड़ा सा हाँ कहता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए निकल जाता है टॉमी वहां से। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बगल में पकड़कर किताब निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अब अपने स्कूल में आ गई है, उसकी टीवी वाली स्कूल। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू में कमरा है उस स्कूल का। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मशीनी टीवी ऑन है, चालू है, और वो उसके लिए वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, सैटरडे संडे छोड़कर उस वक्त पे, एक मखसूस वक्त पे वो टीवी हमेशा ऑन हो जाता है पढ़ाने के लिए। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मम्मी कहती है मार्गे की रेगुलर टाइम पे पढ़ेंगे तो छोटी बच्चियां और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, वो स्क्रीन रोशन हो जाती है। एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आज का जो है हिसाब का लेसन है फ्रैक्शंस पे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क आप डालिए प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी आहें भरते हुए अपना होमवर्क सबमिट करती है, उस स्लॉट में डालती है कैसेट। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मार्गी वहाँ स्कूल के उसके टीवी के सामने खड़ी तो है, लेकिन वो पुराने स्कूल के बारे में ख्यालात में है। वो सोच रहे कि मेरे दादा के दादा लोग कितने खुशकिस्मत थे, वो स्कूल में जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर केम, अतराफ के तमाम बच्चे इलाके के स्कूल में जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, मजे करते हुए। द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। कई घंटे उस स्कूल में वो कमरे में दोस्तों के साथ बैठा करते थे, साथ पढ़ते थे, और दिन खत्म होने पर, स्कूल खत्म होने पर घर जाया करते थे। कभी कभी साथ में घर जाते हैं आप, बहुत सारे बच्चे हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीजें मिलकर सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट, और वो होमवर्क भी एक जैसा उन्हें मिलता था तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे, और सबको एक जैसे होमवर्क मिलने की वजह से एक दूसरे की हेल्प भी होती थी, मजे करते थे वो लोग। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और सबसे खास बात, जो टीचर थे वो इंसान थे, है ना। इंसान दोस्तों, ये इनके अंदर जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। बहुत खुशकिस्मत है हम और आप लोग जिनको हमको मैनुअल टीचर मिले, इंसानी, है ना, मशीनी टीचर नहीं हमारे पास, ताकि हम हमारे मसाइल भी शेयर करते हैं टीचर से,
है ना, कभी कभी सॉरी बोलते हैं, कभी कभी टीचर से शाबाशी लेते हैं। तो ये सब चीजें मशीन नहीं कर पाती दोस्तों। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4। मार्गी का टीवी चालू हो गया, उसके दिमाग में ख्याल पुराने स्कूल के हैं और बेचारी खड़ी है अपने टीवी के सामने और फ्लैश हो रहा है स्क्रीन, हिसाब सिखाया जा रहा है। लास्ट पैराग्राफ, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी यही सोच रही है कि कितनी अच्छी स्कूल हुआ करती थी, बच्चे इसको कितना पसंद करते थे होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही है कि कितने मजे वो बच्चे करते होंगे जो स्कूल जाते थे, है ना। हम जाते थे दोस्तों 4 महीने पहले, है ना, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम फिर दोबारा स्कूल में जाएंगे और फिर मजे करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको थोड़ा सा समझ में आया है। कुछ अगर दिक्कत है आपकी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इसको पढ़िए, इसकी एक्टिविटीज आगे है, करने की कोशिश कीजिए, और हम भी एक्टिविटीज के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बाय।